सबसे पहले ओम प्रकाश भैया को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं और इनका बहुत बहुत धन्यवाद कि इसने गांव के सभी लोगों को एकत्रित किया, और आप सबका बहुत बहुत आभार कि आप लोग यहां पर आए, पधारे और इस आयोजन को सफल बनाया। तो अभी मैं इस 10 मिनट की बातचीत के माध्यम से हमारे गुरुदेव का एक संदेश आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि हमारे गुरुदेव ने लगभग 3000 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं, जीवन के हर पहलू पर पुस्तकें लिखी हैं। आपको काम धंधे के ऊपर कोई पुस्तक चाहिए, उसमें पुस्तक है, परिवार के ऊपर पुस्तक चाहिए, हर चीज़ पर पुस्तक है। आपको पढ़ने के लिए जीवन कैसे जीना चाहिए, जीवन में आगे कैसे बढ़ना चाहिए, हर चीज़ पर पुस्तक है। तो इस आज जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक छोटा सा ज्ञान प्रसाद वितरित किया जाएगा आपको लास्ट में, जो कि हमारे गुरुदेव की एक छोटी सी पुस्तक है, शक्तिवान बनिए। इस पुस्तक को मतलब मात्र 2 घंटे में आप पढ़ सकते हैं, और इस पुस्तक में इतनी गूढ़ बातें लिखी है कि इसको पढ़कर आपका जीवन बदल सकता है। तो बस इस पुस्तक के बारे में मैं 10 मिनट बात करना चाहूँगा कि हमारे गुरुदेव कहते हैं कि आपको शक्तिवान होना चाहिए। अगर आप कमज़ोर हैं तो जीवन में कुछ अच्छा नहीं कर सकते। गुरुदेव के शब्दों में कहते हैं कि शक्ति ही सुख की जननी है, बिना शक्ति के सुख संभव नहीं है। अशक्त मनुष्य किसी न किसी प्रकार के दुख में निरंतर डूबे रहते हैं। निर्बलता बहुत ही बड़ा पाप है, जिसके परिणाम स्वरूप नाना भांति के दुख उठाने पड़ते हैं। इसलिए दुख से बचने और सुख प्राप्ति के लिए शक्ति संचय की आवश्यकता है। तो इसलिए हम सभी को शक्ति संचय करना चाहिए, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ युवाओं को शक्ति संचय की हर व्यक्ति को ज़रूरत हो सकती है। और पहली बात, युवाओं की भी डेफिनेशन जो है, जिन्हें हम युवा कहते हैं, हर कोई वो व्यक्ति युवा है जिसकी सोच अच्छी है, जिसकी सोच में आशा है, जिसे लगता है कि मुझे जीवन में कुछ अच्छा करना चाहिए, वो युवा है। चाहे उसकी उम्र 60 वर्ष हो, 80 वर्ष हो या कोई भी हो। तो हमारी यहाँ माताएं, बहनें, भाई, सब लोग, अगर आपके मन में आशा है तो आप युवा हैं। आशा होनी चाहिए कि जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा करना है। जिस दिन आपकी आशा मर गई तो आप समझिए आपका बुढ़ापा आया है। तो ये पुस्तक हर उस युवा के लिए है, सभी बड़े जनों, छोटे भाई बहनों, माताओं बहनों, सभी के लिए। तो इस पर कुछ और भी बातचीत करते हैं कि अगर हम दुनिया में कमज़ोर हैं तो हमारे गुरुदेव कहते हैं कि कमज़ोर रहना इस दुनिया का सबसे बड़ा अपराध है। कैसे? आप देखिए, जंगल में शेर होता है, शेर के सामने अगर हाथी खड़ा है और हिरन चल रहे हैं इधर, तो किसका शिकार करेगा बताइए? हिरन का शिकार करेगा, कमज़ोर का शिकार करेगा। कभी भी कोई सीजन में बीमारियां आती है, फ्लू चलता है, कोरोना वायरस चलता है, कई बीमारियां आती है, खांसी जुकाम, किसको जल्दी पकड़ती हैं? कमज़ोर को। जो कमज़ोर होता है, जो शारीरिक रूप से कमज़ोर होता है। पड़ोसी देशों में लड़ाइयाँ होती है। अभी इंडिया को अगर सपोज किसी पे हमला करना हो तो पाकिस्तान पे जल्दी हमला कर सकता है, चाइना पे? पाकिस्तान पे, कमज़ोर पे। तो इसलिए हमें अगर अपनी सुरक्षा करनी है तो कमज़ोर होना चाहिए या शक्तिवान? शक्तिवान होना चाहिए। तो ये प्रकृति का नियम है, हमेशा कमज़ोर को ही दुख उठाना पड़ता है, कमज़ोर का ही सब लोग फायदा उठाते हैं। तो हमें अगर अच्छे से जीना है तो शक्तिवान बनना चाहिए। शक्तिहीन पुरुष दूसरों का भला नहीं कर सकते, खुद का भला नहीं कर सकते, और यहाँ तक कि अपना जीवन भी ठीक से नहीं चला सकते। तो इस तरीके से हमारे गुरुदेव ने कई बातें लिखी है शक्ति और कमवान और कमजोरों पर। तो सबसे पहले मैं बहुत संक्षिप्त में रखना चाहूँगा अपनी बात कि गुरुदेव ने हमारे इस पुस्तक में 8 सूत्र बताए, 8 तरीके बताए हैं कि जिस तरीके से आप शक्तिवान बन सकते हैं। तो 8 में से सिर्फ 2 तरीके मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा आपसे, बाकी आप इस पुस्तक में पढ़ेंगे तो आपको बहुत इनसे जानकारी मिलेगी। तो सबसे पहला तरीका है शक्तिवान बनने का, संगठन। अगर आप संगठित हैं तो आप शक्तिवान हैं। आप देखिए, जिस आदमी के साथ अगर 10 लोग खड़े हैं, ज़्यादा भी नहीं, 10 क्या 5 व्यक्ति भी अगर किसी के साथ खड़े हैं तो इतना शक्तिशाली है कि पूरे गांव की दिशा बदल सकता है। अगर एक गांव में 10 लोग साथ खड़े हो जाएं, 10 लेडीज साथ खड़ी हो जाएं, तो कई जगह आपने सुना होगा कि कई लेडीज़ों ने ठेके नहीं खुलने दिए, दारू के ठेके बंद करवा दिए। कई जगह आपने सुना होगा कि किसी गांव में रास्ता नहीं था, पहाड़ों के बीच रास्ता था, उस घर में किसी की शादी नहीं होती थी उस गांव में, तो वहां के युवाओं ने संगठित होकर मिलके वहां पहाड़ को खोदकर रास्ते बना दिए। कई जगह मतलब संगठन इतनी बड़ी शक्ति है कि संगठन के दम पे आप जो चाहे जो कर सकते हैं। तो इसलिए सब, अगर शक्ति का संचय करना है तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपने शरीर मजबूत बना लिया, वो एक शक्ति है, हाँ वो भी शक्ति है, पर उसके साथ साथ सबसे बड़ी शक्ति संगठन की है। आज तक देखिए, दुनिया में जितने भी बड़े बड़े काम हुए, चाहे गांधी जी ने किया हो, सुभाष चंद्र बोस ने किया हो, अंग्रेजों को भगाया हो, सब कुछ संगठन के दम पे हुए हैं। तो इसलिए मेरा अनुरोध है कि संगठित रहिए, और हमारे गुरुदेव कहते हैं संगठित रहिए। तो
आज हमारे ओम प्रकाश भैया के जन्मदिन पर इन्होंने सब युवाओं को एकत्रित करके, गांव के सब लोगों को एकत्रित करके संगठन को बढ़ाने का काम किया है। आप इसी तरीके से हर सभी लोगों के जन्मदिन मनाइए, जन्मदिन, विवाह वर्षगांठ, इसी तरीके से छोटे मोटे आयोजन कम से कम खर्चीले हों, खर्चा कम से कम, मात्र 1 से 2 घंटे की गोष्ठी हो जिसमें गीत, संगीत, व्याख्यान, अच्छी पुस्तकों का स्वाध्याय, इस तरह की बातें हों, तो इनसे आप संगठित हो सकते हैं। क्योंकि अनुभव कहता है आप जितना ज़्यादा मिलेंगे, जितना ज़्यादा मिलते जुलते रहेंगे, उतना संबंध मजबूत होगा। तो उसके लिए नियमित तौर पर मिलना जुलना आवश्यक है। आप अपना संगठन बढ़ाने के लिए डेली खेलकूद का कार्यक्रम आरंभ कर सकते हैं। जैसे हमारी RSS की शाखा लगती है, उसमें जाइए, सुबह संगठन बढ़ाइए, मजबूत रहिए। अगर आप रोज लाठी लेकर जाते हैं, वहाँ पर एक्सरसाइज करते हैं, शरीर भी मजबूत होगा, दोस्ती भी बढ़ेगी, संगठन भी बढ़ेगा। आप साप्ताहिक श्रमदान रख सकते हैं, सप्ताह में 1 बार पौधे लगाइए, पौधों को पानी दीजिए, कहीं धार्मिक जगह की सफाई कीजिए। संगठन इतनी बड़ी शक्ति है, अगर गांव के 10 युवा मिल गए तो पूरे गांव की दशा बदल सकते हैं। गांव में अगर पानी की कमी है तो आप जाकर साप्ताहिक, सिर्फ सप्ताह में 1 घंटे श्रमदान कीजिए। 1 घंटा जाकर आप तालाब में, कोई जगह चुनिए, सरकारी जगह, जहाँ पे आप तालाब बना सकते हैं। धीरे धीरे देखेंगे हर साल दर साल वो तालाब बढ़ता जाएगा और पानी इकट्ठा होता जाएगा, तो धीरे धीरे कुछ सालों में जाकर गांव से पानी की कमी दूर हो जाएगी। हमारे राजसमंद में एक गांव है, अपने राजस्थान के राजसमंद में, गांव का नाम है पिपलांत्री। वहाँ के लोगों ने संगठित होकर ये नियम लिया कि हर बालिका होने पर कुछ 11 या 111 वृक्ष लगाते थे। तो आज वो गांव में इतना घना जंगल विकसित हो गया है बेटियों के नाम पर। तो इतना बड़ा उदाहरण वहाँ पे पेश किया है। सब लोग मिलजुल कर वहाँ पर पौधे लगाते हैं, पौधों को पानी देते हैं, सार संभाल करते हैं। देखिए, अकेला व्यक्ति इतना कुछ नहीं कर सकता। जब 1 से 2 हो जाते हैं तो 1 और 1 11 हो जाते हैं। उसी तरीके से अगर आप 5 और 10 मिल गए तो आप इतनी बड़ी शक्ति हो जाएंगे कि आपके सामने हर नेता को झुकना पड़ेगा, सरकारी अधिकारियों को झुकना पड़ेगा, सब लोग आपकी बात सुनेंगे। तो इसलिए शक्तिवान होना बहुत बड़ी नीड है, बहुत बड़ी ज़रूरत है। तो अब शक्तिवान होने का शक्तिवान बनने के लिए दूसरा साधन जो हमारे गुरुदेव ने बताया वो है सत्य, ईमानदारी और नेकी। अगर आप इस रास्ते पे चल रहे हैं तो आप में बहुत शक्ति होती है। कैसे? एक शक्ति तो शरीर की है, वो तो होनी जरूरी है, पर उसके बाद जो दूसरी शक्ति आती है, जैसे अभी वो बाबूजी ने बताया कि प्राण शक्ति, वो तब आती है जब आप ईमानदारी के साथ खड़े हैं, आप सत्य के रास्ते पे खड़े हैं। यूं कहते हैं कि सत्य में 1000 हाथियों के बराबर का बल है। अगर आप ईमानदारी से सही मुद्दे पर, सच की बात पर खड़े हो गए तो अडिग खड़े हो जाएं, आपको कोई नहीं हिला सकता। आप में इतनी मजबूती होनी चाहिए, और जब आप सत्य के साथ खड़े होते हैं तो वो मजबूती अंदर से आती है, उसे कहते हैं प्राण शक्ति, आत्मशक्ति। जब आप सत्य और ईमानदारी के रास्ते पर चलते हैं तो आपके अंदर से ऊर्जा आती है, आपको देवीय शक्तियों का साथ मिलता है। तो अभी मैं बस हमारे गुरुदेव ने जो 8 साधन बताए उनमें से सिर्फ इन 2 साधनों के बारे में बात करूंगा। पहला, संगठन बनाइए और सत्य और ईमानदारी की राह पर चलिए। और इन दोनों शक्तियों को भी अगर आप मिला लेते हैं, अगर आपका संगठन ईमानदारी के लिए बना है, समाज हित के लिए बना है, तो आपका संगठन बहुत आगे जा सकता है और बरसों तक बना रहेगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कई लोग अपने गलत फायदे के लिए, अपने स्वार्थ के लिए संगठन बनाते हैं कि मुझे ये काम करना है, मुझे ये गलत काम करना है, किसी सरकारी जमीन पे कब्जा करना है, उसके लिए संगठन बनाते हैं। तो ऐसे संगठन जो स्वार्थ पे टिके होते हैं वो ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाते हैं। 2 साल, 4 साल, 5 साल, कुछ महीनों में भी जब उन पे मतभेद होते हैं, स्वार्थ होता है, तो बिखरा हो जाता है। तो इसलिए आपको गाँव में संगठित होना है। हर धर्म, हर समाज के लोग संगठित हो सकते हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ हिंदू ही, सभी लोग संगठित होइए ईमानदारी के लिए। तो आपका संगठन इतना मजबूत रहेगा और आप गांव की दिशा, दशा सब कुछ बदल सकते हैं। और संगठन के और भी अनेकों फायदे हैं। किसी भी एक के घर में बीमारी हुई तो आप 2-2 हज़ार रुपया इकट्ठा करके 10 लोग मिलकर 20-30 हज़ार रुपये की उसे इमीडिएट मदद पहुंचा सकते हैं। तो अगर आप संगठन से जुड़े हैं तो अकेले कभी नहीं है, आप हर तरह से मजबूत हैं, संतुष्ट हैं। तो अब इस बात को मैं समाप्ति की ओर ले जाते हुए एक छोटी सी अटल बिहारी जी वाजपेयी, हमारे जो माननीय पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनकी एक कविता पढ़ना चाहूँगा, कुछ पंक्तियाँ मात्र। तो संगठन के ऊपर ही है कि हम सबको मिलके चलना है। कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। बाधाएं आती है आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं। बाधाएं आती है आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं। पाँवों के नीचे अंगारे,
सर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। हास्य रुदन में तूफानों में, हास्य रुदन में तूफानों में, अमर असंख्यक बलिदानों में, अमर असंख्यक बलिदानों में, उद्यानों में वीरानों में, अपमानों में सम्मानों में, उद्यानों में वीरानों में, अपमानों में सम्मानों में, उन्नत मस्तक उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। कुशकाटों से सज्जित जीवन, कुशकाटों से सज्जित जीवन, प्रखर प्यार से वंचित यौवन, नीरवता से मुखरित मधुवन, परहित अर्पित अपना तन मन। ध्यान दीजिएगा, परहित अर्पित अपना तन मन, दूसरे के हित में अपना तन मन अपने अर्पित कर दिया, समाज हित में। परहित अर्पित अपना तन मन, जीवन को शत शत आहुति में जलना होगा, गलना होगा। जीवन को शत शत आहुति में जलना होगा, गलना होगा। कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। धन्यवाद।